नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश के सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि स्वाति मालिवाल जी ने आखिरकार 4 दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और जाकर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी एफआईआर की लगभग 2.5 पेज की एफआईआर की कॉपी दर्ज कराई, बयान को रोते हुए और मजिस्ट्रेट के सामने बताई। और वो अरविंद केजरीवाल जी के पीए जो वैभव कुमार हैं, उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुए उसको तो बताई साथ में, और इन पे धारा उसके वैभव कुमार के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। और साथ में यह बताऊंगा कि इसमें दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा भी इनको नोटिस दिया गया है, उस पर क्या कार्रवाई होगी। बहुत कुछ जानने को आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी से बेसिकली आपको याद दिला दें कि सोमवार के दिन 13 मई के दिन लगभग 9:30 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी के घर पर स्वाति मालिवाल जी ने मिलने के लिए गई थी, जिसपे उनके पीए जो होते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, जो कोई भी जो भारी पदों पर होते हैं उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बदसलूकी और मारपीट अभद्र व्यवहार का प्रयोग किए थे बीच में। उसके बाद इन्होंने 112 पर पीसीआर पर कॉल करके स्वाति मालिवाल ने दिल्ली पीसीआर को बताई थी और थाने में भी जाकर बोली थी कि हम बाद में लिखित एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो 4 दिन तक मामला ढीला हो गया था, जिसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो सोचे कि कुछ पार्टी की वजह से दबाव में आ गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। बाद में आई, लेकिन देर और दुरुस्त आई। और साथ में एक घटना और घटा था कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह थे। तो उन्होंने वहां पर पत्रकारों के द्वारा पूछा गया था, बेकायदे अच्छे से पूछा गया था कि स्वाति मालिवाल के बारे में आप क्या बन गए, क्या एक्शन लिए। साथ में उनके पीए भी साथ साथ गए, और इसका साफ इशारा करता है कि उन्होंने कोई एक्शन लेना नहीं है। साथ में साथ संजय सिंह ने देखिए कितनी चतुराई से कितनी बोले कि प्रज्वल रवेन्ना जो अभी साउथ में एक केस हुआ था, जबकि वो बीजेपी पार्टी के नहीं है, दूसरे जेजेएम पार्टी के हैं, तो उनके गठबंधन पार्टी का है, तो उस पर तंज कसा, मणिपुर का तंज कसा, बहुत सारे बातों को बताते रहे। तो इनके समझ में एक बात समझ में नहीं आती। प्रश्न सभी के मन में एक बनता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी जो कर रही है, मान लो जो घटना तो बता के कर नहीं रही, आपके घर के में अंदर अगर किसी महिला को मारा जा रहा है, तो यह तो आपको तो पता होना चाहिए। तो यह बताने का क्या उद्देश्य समझते हैं? क्या वह भी वैसा कार्य करेंगे क्या? आप सोचिए ना, कि स्वयं सोचिए कि ये प्रश्न बनता है कि अगर बीजेपी कोई गलत काम कर रहा है तो आप भी वही गलत काम करेंगे क्या? आप अपने पार्टी में एक्शन नहीं लेंगे? किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने रो रो के बताएं कि कस कस के थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह सूजे हुए, गर्दन सूजे हुए हैं, और जो भी आरोप लगा है सब एफआईआर में लगा, तू तड़ाक करके और तुझे गाड़ दूंगा, मार दूंगा, तमाम एफआईआर की कॉपी लगी हुई है। तो उसमें ऐसे रोते हुए एक महिला अपने, सोचो वो एक महिला नहीं है, पहले भी वो नेशनल महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, प्लस बहुत से एनजीओ और हर चीज़ में आगे बढ़कर कार्य किए, हर आवाज़ बनाकर उठाई है। तो उस नेतृत्व को अगर आप कुचल देना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्या सोच हो सकती है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे क्यों आप ऐसे आरोप दूसरे के ऊपर जड़ रहे हो? इसका मतलब आप भी वही कार्य करेंगे। बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। और एक चीज़ और है कि इनके ऊपर जो धाराएं हैं, धारा जो लगी हुई है 308 और 323 और 341, 354 और 506 और 509, 354 जो महिला उत्पीड़न में लगा जाता है, यह धारा होती है। हालांकि इन सब धाराओं के ऊपर केस दर्ज हुआ है। अभी हाल ही में उनके दिल्ली पुलिस और साथ में उनके जो केजरीवाल जी के पीए हैं, उनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। और इसमें एक और आई है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से, कि जो रेखा शर्मा जी, उन्होंने भी बताया था साथ में कि इनके लिए हमने 2 नोटिस दिया थे, एक डाक से दिए, एक मेल से भेजी, और एक पर्सनली घर में जाकर उनके वैभव कुमार की पत्नी ने लिया नहीं नोटिस को। अब इस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद खुलासाएं होंगे। इसमें बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता।